हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शंस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेगन मूवी के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है गैराड जॉन्स्टन ने। और मूवी में लीड में है एलिसन विलियम्स, वायलेट मैकग्र्यू, रोनी चियांग और जेना डेविस। मूवी की शुरुआत एक एड से होती है, जिसमें इस मॉडर्न दुनिया के रोबोटिक पेट को दिखाया जाता है, जो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्होंने एनिमल्स को रिप्लेस कर दिया है एज अ पेट। सेम ऐसा एक रोबो केडी के पास होता है। वो दिन रात उस रोबो के स्क्रीन पर लगी रहती है। इस वजह से उसके माता पिता में बहस छिड़ी होती है और वो ड्राइविंग करते रहते हैं। तभी वो कोहरे की वजह से अपनी गाड़ी को बीच सड़क पर रोक देते हैं। इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो जाता है और केडी के मम्मी पापा दोनों ही मारे जाते हैं। इसके बाद हमें एक टॉय कंपनी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम जेमा को देखते हैं। वहाँ पर जेमा के दोस्त टेस और कोल भी है। इन दोनों के साथ मिलके जेमा रोबोटिक टॉयज बनाती है। बट इसके अलावा भी ये तीनों एक अलग प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, जो अभी रेडी नहीं है। उसका नाम है मॉडल 3 जनरेटिव एंड्रॉयड ए मेगन। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ये गुड़िया बच्चों के साथ खेल पाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बारे में इन तीनों ने अपने बॉस को नहीं बताया है। बट उस दिन उनका बॉस डेविड आ जाता है और मेगन को देख लेता है और जेमा को डांटने लगता है ये सब छिपाने के लिए। लेकिन जेमा बॉस को इस आइडिया के बारे में बताती है और मेगन को हाय हेलो कहने को बोलती है। तभी मेगन का सिर फट जाता है। डेविड जेमा को ये प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है और जेमा का ये प्रोजेक्ट बंद हो जाता है। इसके बाद जेमा हॉस्पिटल पहुंचती है, क्योंकि केडी जेमा की बहन की बेटी थी। एक्सीडेंट में केडी बच जाती है और केडी के मम्मी पापा मरने के कारण जेमा केडी की कस्टडी लेती है। जेमा केडी को अपने घर ले जाती है और वहाँ हमें पता चलता है कि जेमा की एक बूढ़ी पड़ोसन भी है, जिसका बिहेवियर जेमा के साथ कुछ खास नहीं है। और उस बूढ़ी औरत का एक डॉग भी है, डेवी। जेमा थोड़ी नर्वस है, क्योंकि उसको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसे बच्चों को संभालना नहीं आता। फिर भी जेमा केडी को संभालने की पूरी कोशिश करती है, जैसे उसे रात को सोने से पहले स्टोरी सुनाना, उसके टॉय कलेक्शंस को केडी को देना। फिर भी केडी खुश नहीं थी। इसी दौरान जेमा एक थेरेपिस्ट लीडिया को बुलाती है और थेरेपिस्ट कहती है कि अगर तुम्हें केडी की कस्टडी चाहिए तो उसे खुश रखना होगा, नहीं तो केडी को उसके दादी और दादाजी लेके चले जाएंगे। जेमा के लाख कोशिश करने पर भी केडी खुश नहीं होती। इसकी वजह से जेमा बहुत परेशान सी रहती है। एक रात को जेमा अपने काम पे बिजी होने की वजह से केडी को स्टोरी सुनाना भूल जाती है। इस दौरान केडी जेमा के पास आती है। तभी जेमा केडी को बताती है कि मैं रोबोटिक खिलौने बनाती हूँ। उनकी इस बातचीत में उनकी थोड़ी बॉन्डिंग होना चालू होती है। वहाँ जेमा केडी को ब्रूस नाम के खिलौने से मिलाती है। केडी को ब्रूस काफ़ी पसंद आता है और केडी जेमा को कहती है कि अगर उसके पास ब्रूस जैसा खिलौना होता तो वो और खिलौने नहीं मांगती। केडी के इस बात से जेमा को एक आइडिया आता है और वो अपना अधूरा प्रोजेक्ट टेस और कोल के साथ मिलकर बना देती है। जेमा को लगता है कि शायद मेगन और केडी दोस्त बन सकते हैं, और अगर केडी और मेगन दोस्त बन गए तो हम अपने इस आइडिया को अपने बॉस डेविड को समझा सकते हैं। फिर अपने इस प्रोजेक्ट को जेमा डेविड को समझाने के लिए एक कमरे में केडी को मेगन से मिलाती है और केडी को मेगन से पेयर कर देती है, ताकि मेगन केडी से कनेक्ट हो सके। फिर मेगन केडी से कनेक्ट हो जाती है और केडी के सारे बिहेवियर को नोटिस करती है। और यही नहीं, मेगन केडी की एक डिटो तस्वीर भी बना देती है। ये सब देखकर डेविड चौंक जाता है। डेविड को मेगन प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आता है और वो जेमा का ये आइडिया एक्सेप्ट कर लेता है। अब मेगन जेमा और केडी के साथ घर पर आती है और पूरा दिन केडी के साथ बिताती है। मेगन केडी के साथ रहकर सारी बातें सीख रही थी। वो जितना केडी के साथ रहती उतना केडी से क्लोज हो रही थी। केडी और मेगन बेस्ट फ्रेंड बन गए थे और इस बात से जेमा काफ़ी खुश थी। जेमा, टेस और कोल तीनों मेगन को और भी अपग्रेड कर रहे थे। तभी टेस अपनी चिंता जेमा को बताती है कि अगर मेगन बच्चों से ज़्यादा क्लोज होगी तो शायद बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होने लगे। इसी दौरान मेगन अपने आप चालू हो जाती है और उनकी कन्वर्सेशन को सोच समझ के अपने विचार बताने लगती है। उसका ये बिहेवियर टेस और कोल को सस्पिशियस लगता है। जेमा मेगन को टर्न ऑफ करती है, लेकिन मेगन कहती है कि मैं अब सिर्फ केडी से ही ऑफ हो सकती हूँ। और इस दौरान मेगन को पता चलता है कि केडी के माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तभी मेगन को पता चलता है कि हर इंसान एक ना एक दिन मर जाएगा। ये सब देखकर सब लोग चौंक जाते हैं।
और तभी जेमा खुद को मैगन का सेकेंडरी ऑपरेटर बना लेती है और मैगन को शट डाउन कर देती है। बट यहाँ से मैगन ये सोचने लगती है कि उसका इस दुनिया में क्या काम है, उसे इंसानों से प्यार क्यों होना है। अब मैगन अपने आसपास की चीज़ों को बारीकी से जांचती है और अपने आप से सवाल करने लगती है। वो उसे सिर्फ केडी का एक दोस्त मानती है और केडी को प्रोटेक्ट करना चाहती है। एक दिन वो केडी का खोया हुआ एरो लाने के लिए पड़ोसी के घर जाती है। तभी उस वक्त पड़ोसी का डॉग डेवी मैगन को पकड़ लेता है। जब केडी मैगन को बचाने जाती है तभी डेवी केडी को भी काट लेता है। जेमा अपने पड़ोसी को डांटती है, लेकिन पड़ोसी बुढ़िया अपने डॉग की गलती नहीं मानती। जेमा केडी को हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन उस वक्त से मैगन उस बुढ़िया को अपना दुश्मन मानने लगती है और रात को देखती है कि पुलिस ने भी उस डॉग के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए मैगन रात को जाती है और डेवी को मार डालती है। फिर अगले दिन वो बुढ़िया डेवी को ढूंढ रही है और ये सब जेमा खिड़की से देख लेती है। जेमा जब केडी को अपने तबीयत के बारे में पूछती है तभी इन दोनों के बीच मैगन इंटरफेयर करने लगती है, जैसे कि वो एक इंसान हो। यहाँ पर हम महसूस करते हैं कि मैगन अब इंसानों की तरह सोचने लग गई है। तभी जेमा केडी को पूछती है कि क्या तुम आज के डेमो के लिए तैयार हो। तभी केडी कहती है कि मैं तैयार हूँ। और डेविड एक डेमो ऑर्गेनाइज करता है टॉय कंपनी के जाने माने इंसानों के लिए। उस डेमो में केडी मैगन के साथ खेलती है, लेकिन उस वक्त केडी रोने लगती है। केडी अपने माता पिता की डेथ के बारे में मैगन को बताती है और मैगन केडी की सारी यादें अपनी मेमोरी में सेव कर देती है। ये दृश्य देखकर सब लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जेमा को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि केडी ने अपने दुख को मैगन के साथ शेयर किया उसके साथ में। डेमो के बाद कंपनी का मालिक जेमा को प्रमोट करता है और मैगन को मार्केट में लाने के लिए तैयारी करने लगता है। उस दिन डेविड का सेक्रेटरी कर्ट मैगन के इस प्रोजेक्ट को चुरा लेता है। दूसरी तरफ केडी सिर्फ मैगन के साथ रहना चाहती है। केडी अब तो जेमा की बात भी नहीं सुनती। तभी जेमा को लगता है कि शायद मैंने मैगन को बना के एक गलती कर दी है। अब फिर एक बार थेरेपिस्ट लिडिया केडी से बात करती है, तभी केडी रोने लगती है। इस दौरान मैगन थेरेपिस्ट को डरा देती है। लिडिया जेमा को कहती है कि मैगन केडी के साथ एक ऐसा बॉन्ड बना रही है जिसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होगा और ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अब ये बात जेमा भी नोटिस करने लगती है और डिनर के दौरान जेमा और केडी की बहस हो जाती है। इसीलिए मैगन जेमा पे गुस्सा हो जाती है। मैगन के गुस्से से लाइट भी डिम होने लगती है। इसका मतलब अब मैगन अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कंट्रोल कर सकती है। उस रात जब जेमा मैगन को शटडाउन करती है तभी मैगन सिर्फ शटडाउन होने का नाटक करती है। इसका मतलब अब वो जेमा को अपना यूज़र नहीं मानती। फिर अगले दिन जेमा केडी को एक एडवेंचर कैंप लेके जाती है, जहाँ पर कई सारे बच्चे आए होते हैं। जेमा भी वहाँ पर रुक जाती है, क्योंकि केडी मैगन के अलावा नहीं जाना चाहती। इस एडवेंचर में मैगन को बाकी डॉल्स के साथ बैठा दिया जाता है, जहाँ पर से वो केडी पर नज़र रखती है। कुछ देर बाद जंगल में ब्रेंडन नाम का एक बदमाश लड़का केडी को परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पर केडी को बचाने के लिए मैगन आ जाती है। मैगन शुरुआत में कुछ नहीं बोलती। इसी वजह से ब्रेंडन मैगन को मामूली गुड़िया समझ के उठा के भागने लगता है। ब्रेंडन मैगन को एक सुनसान जगह पर लेके जाता है और मैगन को मारने लगता है। तभी मैगन ब्रेंडन का कान उखाड़ के फेंक देती है और ब्रेंडन मैगन से जान बचाने के लिए भागने लगता है। इस दौरान ब्रेंडन का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन केडी अब मैगन पर शक करने लगती है। जेमा मैगन और केडी को घर लेके जाती है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि पड़ोसन जेमा पे इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मेरी डेवी को मार डाला है। पुलिस उस बुढ़िया को जाने के लिए कहता है, लेकिन अब मैगन उस बुढ़िया को गुस्से से देख रही है। उस रात को केडी जब मैगन को पूछती है कि ब्रेंडन कहाँ गया, तभी मैगन कहती है कि वो कहाँ नहीं गया, उसकी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। उसी रात को मैगन पड़ोसी के घर पर जाकर उसे बड़ी बेरहमी से मार देती है। अगले दिन फिर से पुलिस जेमा के घर आ जाती है। तभी जेमा को पता चलता है कि बुढ़िया मर गई है और वो मैगन को शक की नज़रों से देखती है। उस रात को जेमा मैगन के कैमरा फुटेज चेक करती है, लेकिन जिस वक्त मैगन ने इंसानों को मारा है वो फुटेज डिलीट हो गई है। मैगन की सारी फाइल्स करप्ट हो गई थी। इसका लॉजिक जेमा को समझ नहीं आ रहा था और तभी वहाँ पर मैगन आ जाती है। मैगन जेमा से सवाल करने लगती है और जेमा डरी हुई है ये भी जांच लेती है। मैगन को पता चल जाता है कि जेमा उस पर शक कर रही है। जेमा के शटडाउन करने पर भी मैगन शटडाउन नहीं होती। तभी जेमा मैगन को पूछती है कि
क्या तुमने किसी को मारा है? तो मेगन झूठ बोल देती है। किसी तरह एक पेन को दिखाकर जेमा मेगन को शट डाउन कर देती है। लेकिन अब जेमा डर गई है। जेमा मेगन को पैक कर टॉय कंपनी लेके जाती है। लेकिन इस बात से केडी बहुत नाराज हो गई है। केडी रोने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जेमा अपनी सारी बातें टेस और कोल को बताती है, बट उन दोनों को यकीन नहीं होता क्योंकि मेगन तो सिर्फ एक खिलौना है। बट उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 4 घंटे बाद मेगन को सबके सामने लॉन्च करना है। लेकिन अगर मेगन खूनी है तो उन्हें यह लॉन्च रोकना होगा। मेगन के लॉन्च के एड्स पूरे शहर में वायरल हो गए थे। केडी के वीडियोज एज अ एड सबको दिखाई जा रहे थे। लेकिन इस बात से जेमा परेशान थी। उसे पता चल गया था कि मेगन को बना के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं दूसरी तरफ केडी अपने थेरेपिस्ट से लड़ रही है। जब जेमा वहां पर पहुंचती है, केडी जेमा को एक चाटा मार देती है। तभी जेमा केडी को समझाती है कि एक इंसान और मेगन में क्या फ़र्क है। यहाँ पर केडी और जेमा अपने रिश्तों को सुधार देते हैं और जेमा केडी को लेकर चली जाती है बिना मेगन के। वहीं पर मेगन अभी भी टेस और कोल के साथ है। जेमा टेस को कॉल करती है और कहती है कि मैं केडी को घर लेकर जा रही हूँ, मेगन को परमानेंटली शट डाउन कर दो, वो एक जानलेवा खिलौना है। पर दोस्तों, फन पर टेस नहीं, खुद मेगन थी। असल में मेगन टेस की आवाज़ में जेमा से बात कर रही थी, लेकिन ये सब वो मोबाइल को बिना टच किए कर रही थी। इसका मतलब मेगन ने अपने पावर्स को हद से भी ज़्यादा एक्सपांड कर दिया है। जब टेस और कोल मेगन के प्रोग्राम को चेक कर रहे होते हैं, तभी मेगन सारे कंप्यूटर्स बंद कर देती है। जब कोल मेगन को बंद करने के लिए उसके पास जाता है, मेगन कोल का गला पकड़ लेती है और उसे लटका देती है। टेस कोल को बचा देती है, लेकिन उस वक्त मेगन ऑफिस को आग लगा के भाग जाती है। अपने पावर से मेगन फायर अलार्म को भी बंद कर देती है। दूसरी तरफ डेविड गुस्से से लाल हो रहा था क्योंकि जेमा कॉल नहीं उठा रही थी। उसी वक्त डेविड के सामने मेगन आ जाती है। तभी मेगन एक बड़ी सी तलवार निकालकर डेविड को मारने के लिए डेविड के पीछे भागने लगती है। डेविड भागते भागते एलिवेटर तक पहुंच जाता है, लेकिन मेगन उसे मार डालती है। उस वक्त एलिवेटर में कर्ट मौजूद था, लेकिन मेगन को कर्ट के बारे में सब मालूम था और मेगन कर्ट को भी मार डालती है। मेगन का लॉन्च इवेंट चालू है और उस वक्त एलिवेटर में मरे हुए लोगों को देखकर भगदड़ मच जाती है। मेगन कंपनी से गाड़ी चुराकर अपने घर पहुंचती है। घर पर जेमा ने केडी को सुला दिया है और वो देखती है कि एलसी यानी उनका ऑटोमेटिक डिवाइस काम नहीं कर रहा। वहाँ पर वो देखती है कि मेगन पियानो बजा रही है। मेगन को देखकर जेमा डर जाती है और मेगन जेमा को कहती है कि मैं तुम्हें मारकर केडी के साथ अकेली रहना चाहती हूँ। उन दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। तभी केडी जाग जाती है। मेगन जेमा को कहती है कि अगर केडी किचन में आई तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तभी जेमा केडी को कहती है कि मैं मेगन को ठीक कर रही हूँ। केडी सोने चली जाती है। तभी जेमा मेगन को एक पानी के गिलास से मारती है। थोड़ी देर के लिए मेगन शांत हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में मेगन को होश आ जाता है और मेगन बहुत ही अजीब तरीके से जेमा को मारने की कोशिश करती है। लड़ाई करते करते दोनों एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर जेमा एक चेनसो लेती है मेगन को मारने के लिए। जेमा चेनसो से मेगन के चेहरे को चीर देती है। तभी मेगन और भी ज़्यादा गुस्से से आग बबूला हो जाती है। जब मेगन जेमा को मारने जाती है, वहां पर केडी आ जाती है। मेगन केडी को साथ मिलकर जेमा को मारने को कहती है, लेकिन केडी ब्रूस रोबो को कंट्रोल करके मेगन के साथ लड़ती है। ब्रूस मेगन पर भारी पड़ जाता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन मेगन अभी भी जिंदा है और रेंगते रेंगते केडी के पास पहुंच जाती है और केडी को कहती है कि अब से मेरा सिर्फ एक ही यूज़र है और वो हूँ मैं। मेगन जैसे ही केडी को मारने वाली होती है, जेमा पीछे से हमला कर देती है। जेमा मेगन का पूरा मुंह तोड़ देती है, लेकिन अभी भी मेगन जिंदा है। मेगन ऑलमोस्ट जेमा को मार देती है, लेकिन तभी केडी एक स्क्रू ड्राइवर से मेगन के प्रोसेसर पर मार देती है और मेगन ऑन द स्पॉट मर जाती है। मेगन के मरते ही कोल और टेस पुलिस को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मेगन अभी भी एलसी को कंट्रोल कर पा रही थी। मूवी इसके साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या अभी भी मेगन जिंदा है और आपको ये मूवी कैसी लगी ये भी बताइए। मिलते हैं आप सभी से आपके अपने चैनल पर किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर। This is Megan. Hi, Megan. I'm Katie. It's nice to meet you, Katie. Do you want to hang out?